भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को चैत्री नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। भगवती जगत जननी जगदम्बा आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे। नवरात्रि के 9 दिन परम सिद्धिदायक होते हैं। पूरे वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि तथा 2 प्रकट नवरात्रि आती है। और चैत्र माह की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो 9 दिन होते हैं उसे चैत्री नवरात्रि या वासंतिक नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के दौरान भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी का 9 दिनों तक पूजन अर्चन किया जाता है तथा नवरात्रि के नियम पालन भी किए जाते हैं और नवरात्रि के व्रत तथा उपवास किए जाते हैं। और नवरात्रि की अष्टमी अथवा नवमी तिथि के दिन कन्या भोजन और हवन करके नवरात्रि का अनुष्ठान या पारणा संपन्न किया जाता है। इस प्रकार 9 दिनों की जो अधिष्ठात्री देवी है वो अलग अलग देवी बताई गई है। दुर्गा सप्तशती में जो 9 रात्रि की 9 देवियां बताई गई है वो इस प्रकार है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तितः। इस प्रकार 9 दिनों तक अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है तथा उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। और 9 देवियों के अलग अलग भोग तथा पूजा का विधान भी अलग अलग बताया गया है। तो नवरात्रि के चौथे दिन की जो अधिष्ठात्री देवी होती है उनका नाम माता कुष्मांडा देवी होता है। और नवरात्रि के चतुर्थ दिवस में इनकी पूजा आराधना तथा इनको विशेष भोग लगा करके कूष्मांडा देवी को प्रसन्न किया जाता है। नवरात्रि में चौथे दिन को देवी कूष्मांडा के रूप में पूजन किया जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी का नाम कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब कूष्मांडा देवी ने अपने इसद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति जगदम्बा भी कहा गया है। कूष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं यानी 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जप की माला है। कूष्मांडा देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कूष्मांडा देवी को कुम्हड़े की बलि अत्यधिक प्रिय है, जिसे हम पेठा भी कहते हैं या फिर उसे जो है कुष्मांड भी कहा जाता है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कूष्मांडा नाम से जाना जाता है। इन देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन कूष्मांडा देवी की पूजा तथा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। कूष्मांडा देवी अत्यंत अल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर के भक्तों को मनचाहा फल और आशीर्वाद प्रदान करती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्त को सुगमता से परम पद की और प्रत्येक इच्छाओं की प्राप्ति हो जाती है और उसे जीवन में उच्च से सर्वोच्च पद की प्राप्ति होती है। विधि विधान से कूष्मांडा देवी की पूजा करने पर भक्त को अल्प समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है।
कुष्मांडा देवी आदि व्याधियों से मुक्त करती है और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना से भक्तों को जो है मनचाहा वरदान मिल जाता है और भक्तों को कुष्मांडा देवी की आराधना तथा उपासना करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। कुष्मांडा देवी का जो परम प्रिय भोग है वो मालपुआ का भोग है और कुष्मांडा देवी का जो बीज मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं देव्यै नमः। यह वह मंत्र कुष्मांडा देवी की प्रसन्नता के लिए जाप किया जाता है और जो भक्तजन कुष्मांडा देवी की पूजा करना चाहते हैं वो सर्वप्रथम कुष्मांडा देवी को जल से स्नान कराएं, उसके बाद पंचामृत चढ़ाएं तथा गंध और चंदन उनको अर्पित करें, अक्षत उनको चढ़ाएं और उसके बाद उनको पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद कुष्मांडा देवी को सौभाग्य की वस्तुएं जैसे हल्दी, मेहंदी, अबीर, गुलाल इत्यादि वस्तुएं अर्पित करें और उसके पश्चात उनको पुष्पमाला अर्पित करें और धूप दीप उनको दिखा करके मालपुआ का भोग उनको लगाएं। उसके बाद उनको जो है पुंगी फल, तांबुल, लौंग, इलायची, पान, सुपारी चढ़ा करके, ऋतु फल चढ़ा करके आरती करें और उसके बाद उनसे प्रार्थना करें कि हे जगदम्बा, हे पराम्बा, आपकी हमने सेवा की है, आपकी हमने पूजा की है, हमारी इस सेवा पूजा में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो, कोई अपराध हो गया हो तो हमें क्षमा करना, हमारे पूरे परिवार को सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करना और हमारे जीवन में हम सभी प्रकार के संकटों का समाधान प्राप्त कर सके और निरंतर जीवन में उन्नति करे, प्रगति करे, आगे बढ़े और आपकी कृपा तथा आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे। इस प्रकार आप माता से प्रार्थना करें और इस प्रकार आप कुष्मांडा देवी का पूजन अर्चन करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं, समस्त इच्छाएं जल्द ही पूर्ण हो सकेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपने कुष्मांडा देवी की यह दिव्य कथा का श्रवण किया है। कथा सुनने के बाद यदि आप दान स्वरूप धन राशि प्रदान करना चाहते हैं या फिर ब्राह्मण के फलाहार के निमित्त, ब्राह्मण भोजन के निमित्त, वस्त्र दान, गोदान या फिर कोई भी दान करने के निमित्त यदि आप धन राशि देना चाहते हैं तो हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से धन राशि पहुंचा करके नवरात्रि का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। बोलिए कुष्मांडा माता की जय।